हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं हूं नवनीत शर्मा, आपका मैथ्स ट्रेनर, और आप देख रहे हैं कृष्णा फाउंडेशन सीकर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है रिवीजन क्लासेस चल रही है, आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने जो रिवीजन कर लिया है जिन जिन चैप्टर्स का, वो चैप्टर्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों ने वैदिक मैथ्स का रिवाइज कर लिया, रियल नंबर्स का कर लिया है, पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, लीनियर इक्वेशंस कर लिया और एपी करवा दिया। यहां तक का रिवीजन मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सारे के सारे जो वीडियोस हैं बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों तक पहुंच भी गए हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारे वीडियोस अच्छी तरीके से देख भी लिए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप वो सारे वीडियोस देख लें। और आज जो मैं आप लोगों को चैप्टर करवाने जा रहा हूं बेटा, वो है ज्योमेट्री का सिमिलरिटी चैप्टर, जो ट्राइंगल्स के नाम से भी आता है। ठीक है, ज्योमेट्री आप लोगों के टोटल 20 मार्क्स कंटेन करेगा बोर्ड एग्जाम्स में। कितना? 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स में सबसे पहला जो चैप्टर मैंने लिया है वो है आप लोगों का ट्राइंगल्स का। ट्राइंगल जनरली 6 मार्क्स आप लोगों का लेके आता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं इसमें, बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। 2013 से मैंने पूरा रिसर्च किया है, इस टाइप के जितने भी कौन से क्वेश्चंस आए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस है, देखिए, प्रूव दैट इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरिटी से रिलेटेड जो थ्योरम थी उस पर बेस्ड लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे। बीपीटी थ्योरम जो बेस्ड है उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो या तो छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रूव करने में, या फिर वैल्यूज फाइंड करने में, एक्स की वैल्यू फाइंड करने, उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। उसके बाद में मिड पॉइंट से रिलेटेड जो भी था आप लोगों का, वो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए, जैसे प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, छोटी छोटी थ्योरम्स है, कोई ज्यादा बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप लोगों को मतलब समझ में ही नहीं आ रहे। फिर देखिए, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो आप लोगों की थ्योरम है उस थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। और एक क्वेश्चन ये था कि BE एंड CF आर मीडियम्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, prove that 4 bracket BE square plus CF square is equals to 5 BC square। ये कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब सिमिलर, लगभग एक ही पैटर्न्स के क्वेश्चन आए, तो या तो सिमिलरिटीज की थ्योरम से क्वेश्चन आए हुए, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्वेश्चंस आएंगे, और आप लोगों के राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो तीन थ्योरम्स पर बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के कंटिन्यूअसली रिवाइज हो रहे। 2013 से 2019 तक के पेपर्स में मैंने जो कंक्लूजन निकाला वो आप लोगों को बताया है। तो अब मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने जा रहा हूं चैप्टर सिमिलरिटीज, और सिमिलरिटीज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिख रहा है बोर्ड पे। मैंने बच्चों से पूछा था कि आप लोगों को कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो आप बताइए। सबसे ज्यादा जो बच्चों का क्वेरी आई थी वो इसी क्वेश्चन में आई थी, इसलिए मैं शुरुआत इसी क्वेश्चन से कर रहा हूं। टोटल 8 क्वेश्चंस बताऊंगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट। वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से इंपॉर्टेंट निकालना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं ट्रायंगल्स का रिवीजन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और देखिए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा हल्का सा आराम से कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है, prove that area of an equilateral triangle formed any side of a square is half of the area of an equilateral triangle formed at the diagonals of same square। अब मैंने दो अलग अलग कलर में लिखा है क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा खर्चा भी किया है ताकि बहुत अच्छे से समझो इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बस फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आंसर तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कह रहा है प्रूव दैट, आपको बताना है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया फॉर्म्ड एनी साइड ऑफ ए स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर के मतलब स्क्वायर के किसी भी साइड पर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। तो देखिए, ये मैं आप लोगों का अब एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, और इसको नाम दे दिया A B C और D। अब ये कह रहा है प्रूव करना एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड एनी साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के किसी भी साइड पे आप लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जो साइड ये है उसी साइड के अकॉर्डिंग उतना ही मेजरमेंट लेते हुए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना। कर लिया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट, इसको नाम दे दो EBCPQ, जो आपकी मर्जी है वो नाम दे दिया। उसके बाद में देखो ये कह रहा है, यहां तक ये पहली लाइन क्लियर है जो मैंने
रेड मार्कर से लिखिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किसी भी साइड पे ट्रायंगल के बनते हैं। तो इसी साइड से ट्रायंगल का बना दिया मैंने। उसके बाद में देखो, इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और बनेगा, वो कौन सा बनेगा? फॉर्म्ड एट डायगोनल्स ऑफ सेम स्क्वायर, इसी स्क्वायर के डायगोनल्स पे। तो ये इसी स्क्वायर का डायगोनल्स देखो, ये डायगोनल है। अब डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो इसी साइड का मेजरमेंट से मैं यहाँ पे और इसी मेजरमेंट का हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं। तो ये ट्रायंगल और बन गया, इसको DBF नाम दे देते हैं। आया समझ में? यहाँ तक का ये डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? आगे अब ये पूछ रहा है कि ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का DEC का, वो DBF का हाफ होगा। तो टू प्रूफ की बात करते हैं। जो हमें प्रूव करना है बेटा, वो प्रूफ ये करना है कि DEC का जो एरिया है वो क्या है? हाफ ऑफ एरिया DFB के। ये आप लोगों को प्रूव करना है। अब मुझे जल्दी से बता दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि पूछा क्या है। अब जब पूछा क्या है वो समझ में आ गया, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मैं नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट जो स्टेप्स आप लोगों को याद रखना है वही सॉल्व करवाऊंगा। बाकी आप लोगों की बुक में आप लोगों को दिया हुआ है कैसा क्या करना है, मैं तो बस वहां से आप लोगों को करना कैसे है वो बता रहा हूं। तो देखो, ये प्रूव करना है। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले आप लोगों को पता है कि स्क्वायर की जो साइड है, ये मान लेते हैं एक बार, ये स्क्वायर है अपना। इस स्क्वायर की साइड मान लो आप ए और ए। तो चारों साइड इक्वल ही होती है, आप लोगों को पता है स्क्वायर की। तो जब ये चारों साइड इक्वल है तो ये भी ए और ये इक्वल हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। साइड से तो मैंने लेट करी है, तो साइड तो मैंने लेट करनी सारी की सारी, ये सारी साइडें सेम होती है। अब देखो कि करना क्या है। अब इस ट्रायंगल की साइड तो पता लग गई मेरे को, DEC की तो AAA, तीनों साइडें सेम होती है। बट DBF की साइड कैसे निकालूं? तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल एक निकल जाएगी तो सारी निकल जाएगी। तो एक देखो, ये साइड कैसे निकालता हूं? अगर अब मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, DAB। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने इसको ले लिया, तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2a का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाली तो √2a। तो ये जो वैल्यू आई वो आई √2a। तो वही √2a ये है और √2a ये साइड होगी और ये साइड भी क्या होगी? √2a होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम बोलो नहीं है। सबसे पहले क्या किया? डायग्राम में क्या गिवन है वो सब आप लोगों को लिखना आता है। उसके बाद में ये वाली साइड पता है ये है, ये वाली साइड अपने को फाइंड करनी थी। तो जो मैंने ये साइड फाइंड कर दी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी अपन ने लगा के। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो करना है वो क्या करना है वो देखो, यहां तक आगे साइड आ गई। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो। क्या प्रूव करोगे? सिमिलर प्रूव करोगे। कैसे प्रूव करोगे मैं बता देता हूं। अपने को बात करनी है ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DEC भी है तो ट्रायंगल DFB ले लेते हैं, DFB। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल E कितना है? 60 डिग्री। एंगल E इज इक्वल्स टू आपका 60 डिग्री है, तो एंगल F भी आपका कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल है। पहली चीज, सिमिलरिटीज में दो चीजें प्रूव करनी है आपको। एक चीज ये प्रूव कर दी, एक एंगल आप कोई भी एंगल D प्रूव कर दो इधर, तो इधर आप लोग एंगल इसका कौन सा प्रूव कर दोगे? इसका एंगल ये प्रूव कर दो। कोई भी दोनों एंगल प्रूव कर दोगे तो दोनों एंगल जो आप लोगों के बनेंगे वो कितने बन जाएंगे आप लोगों के? 60 डिग्री के। तो इधर एंगल D ले लेते हैं, इधर एंगल B ले लेते हैं। ये दोनों भी कितने डिग्री के बन गए? 60 डिग्री के बन गए। जब ये दोनों इक्वेशंस में दो चीजें अपने सिमिलर प्रूव कर दी, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEC जो है वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल DFB के।
आई थिंक यहां तक समझ में आ गया है, आ गया होगा समझ में अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब यहां तक आप लोगों का प्रूव हो गया। अब एक छोटी सी चीज बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलरिटीज का जो बात होती है, उनके एरिया जो होते हैं वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं, ऐसा ही कुछ है, याद आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो जो चीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं फटाफट कि DEC का जो एरिया है और एरिया जो है वो आप लोगों का DFB का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा बेटा? जल्दी से बता दो किसके इक्वल होगा? DE स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ये सिमिलरिटी की थ्योरम है जो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो एक बार देख लेना। आया यहां तक समझ में? अब देखो बेटा DE की वैल्यू क्या है आपकी? A। तो यहां लिख देता हूं, या सॉरी यहां लिखेगा नहीं आपको, यहां लिख देता हूं A का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर की बात करते हैं DF। भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर है तो यहाँ पे DE है तो यहाँ पे DF ले लेंगे। तो DF का वो भी बात बेटा √2 A का होल स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व किया तो A स्क्वायर तो हो ही गया आपका, क्योंकि साइड A थी, और √2A का स्क्वायर 2A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू आई आपकी 1/2। तो अब देखो, अब आप देख लो एक बार, यहां देख लीजिए, अगर इसको वहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो DEC अपॉन DFB इज इक्वल्स टू 1/2। अब अगर आप इसको सॉल्व करना जा रहे हो तो DFB जो है वो क्या हो जाएगा आपका 2DEC, और अगर अब DEC को आपको फाइंड करना है तो ये 2 कहां चला जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन से वहां पे। तो देखो DEC इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ DFB। ये आप लोगों को पता लगाना था और ये आप लोगों का आंसर है, हेंस प्रूव। बहुत ही आसान सॉल्यूशन था, करना कुछ भी नहीं, एक बार फिर से फटाफट देख लो कि क्या क्या करना था। डायग्राम आप लोगों को बनाना है कि डायग्राम पता है, ये पूछा गया था कि ये जो एरिया बनेगा इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया के हाफ होना है। तो क्या किया, सबसे पहले इसकी साइड पता लगा ली, इसकी साइड ए, इसकी साइड पता नहीं थी तो हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला यूज करके भी ये साइड फाइंड कर ली। अब कर लिया, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने क्या किया, सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे दो चीजों को इक्वल प्रूव करना था, तो दोनों एंगल 60-60 के प्रूव कर दिए। बहुत आसान था, क्योंकि पता है कितने का होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम, तीनों का 60-60-60। उसके बाद में जब ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो गए तो सिमिलरिटीज की एरिया वाली जो थ्योरम है कि जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर अगर मैंने सॉल्व किया तो 1/2 आया, फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके वहां पे जो मुझे प्रूव करना था वो मैंने वहां प्रूव कर दिया, ये मैंने वेरीफाई कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना उस क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये देखो कि A and B are points on the side PQ and QR। सबसे पहले बता देता हूँ, राइट एंगल जो आप लोगों की थ्योरम है पाइथागोरस का जिसका प्रूव होता है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन पिछले 6 साल में 3 बार आया हुआ है बेटा, इससे रिलेटेड मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन से इस टाइप से प्रूव करने का 3 बार क्वेश्चन आए हुए। इंपॉर्टेंट है इस टाइप से क्वेश्चन आने का, तो उसी टाइप में से एक क्वेश्चन मैंने लिया तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कि A and B are point on the side PQ and QR of a triangle PQR। एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR जिसमें Q पर राइट एंगल, तो अपन ने Q पे राइट एंगल लगा दिया। अब A and B are points, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये कौन से साइड पर है, PQ और QR पे, ये पॉइंट्स हैं। आ गया समझ में कि PQ पे पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, राइट एंगल ट्रायंगल Q राइट एंगल पर है। अब प्रूव क्या करना है, ये आप लोगों से पूछा है कि आप ये प्रूव करके बताओ कि AR का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, AR का जो स्क्वायर है और अगर PB का जो स्क्वायर है इनको ऐड करते हैं तो ये इक्वल्स होनी चाहिए AB के स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के। ठीक है,
क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, समझना है, बहुत ही आसानी से होने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा माइंड यूज नहीं करना, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बना रखी है। इसमें आप लोगों को चार चीजें याद रखनी है, वो चार चीजें ये याद रखनी है। इसमें चार ट्राइंगल्स को आप लोगों को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले देखो ट्राइंगल लिया मैंने कौन सा, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये वाला ए क्यू बी लिया। देन आपने सेकंड ट्राइंगल लिया और देखो ए क्यू आर, ए क्यू आर, ये सेकंड ट्राइंगल ले लिया हमने। इसी तरीके से ऊपर वाले में देखिए पी क्यू बी, देन पी क्यू आर, कंप्लीट। ये चार ट्राइंगल्स को मुझे पाइथागोरस वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है और फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं, तो अगर मैं देखो अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं तो मेरा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई। अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड की बात कर लेते हैं तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, थर्ड। और सेम अगर वहां पे बात करता हूं मैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये मेरी फोर्थ। ये चारों आइडेंटिटी आप लोगों को समझ में आ गई होगी मुझे जहां तक पता है। कोई प्रॉब्लम है क्या इनमें चारों में? अब आप लोगों को करना क्या है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करना है। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करना है। अब देखो भैया एकदम मतलब कोई भी टफ नहीं है, क्वेश्चंस को बेटा शॉर्ट बना लो, स्मार्ट तरीके से उसको सॉल्व करो, आराम से आ जाएगा। अगर रटने बैठोगे तो नहीं रट पाओगे, नहीं कर पाओगे, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने बताया क्वेश्चन है, आप लोगों को तो पता भी है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से बताता हूँ, एक है। अब इसमें जो याद रखने वाली बात थी, ये चारों अपने को एंगल ट्राइंगल्स याद रखने थे। अब जैसे ये चारों ट्राइंगल्स याद रखे तो पाइथागोरस से आराम से अपना ये चारों इक्वेशंस बन गई, चारों इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों को ऐड करना है और जैसे ही ऐड करेंगे आपके सामने आपका आंसर होगा। देखिए फटाफट कैसे ऐड करना है। तो देखो एलएचएस एलोकेट होता है, आरएचएस एलोकेट होता है, ये तो आप लोगों को सबको पता ही है। तो ए आर स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए आर स्क्वायर और पी बी स्क्वायर, ये तो आप लोगों का सेम आ गया यहाँ पे। बोलो आया या नहीं आया, फटाफट बता दो, आ गया ना। अब कहिए चाहिए क्या, ए बी और पी आर। तो अब देखो ए बी स्क्वायर आपका क्या है, ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। तो देखो ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, इन दोनों को पास में लेके आ जाओ यहाँ पे। तो ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर और सेकंड में स्क्वायर कर देते हैं, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखो बेटा ए क्यू प्लस क्यू बी, ए बी स्क्वायर हो गया आपका, और क्यू आर प्लस पी क्यू, क्यू आर प्लस पी क्यू देखो फटाफट क्या बन गया आपका, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर क्या बन गया आपका, पी आर स्क्वायर। ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया ना। छोटी सी चीज थी, दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैंने एक आपको ट्रिक्स बताई है, इसी टाइप से आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। अब चार आइडियल्स आपको याद रखने थे, ऐसे बहुत। अगर मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता, समझ में भी नहीं आता। इसलिए मैंने क्या किया, चारों को अलग अलग रख दिया। मेरे भी समझाने में आसानी रही, आप लोगों को समझने में भी आसानी रही। चारों इक्वेशंस बन गई, सेकंड और थर्ड को ऐड करना था, बाकी वैल्यू ऑटोमेटिक अपने सामने आ गई। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, सीबीएसई में 3 टाइम्स आया हुआ ये क्वेश्चन, 3 टाइम्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसानी से समझ लेंगे उस क्वेश्चन को भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो ये कह रहा है कि एबीसी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि एबीसी जो है ट्रेपेजियम है, इन विच एबी पैरेलल टू डीसी। एबीसीडी ट्रेपेजियम है, एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट। डायगोनल्स जो है बेटा वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को बताना है कि AO अपॉन BO, AO
और BO का जो रेशो है वो CO अपॉन DO के इक्वल होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा देख के घबरा जाएंगे, करेंगे क्या समझ में नहीं आता। सबसे पहले ट्रेपेजियम तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है, फिर भी अगर नहीं पता तो बता देता हूँ जनरली, फटाफट देख लो। ट्रेपेजियम ट्राइंगल, ट्राइंगल का अगर मैं ऊपर से हिस्सा उड़ा देते हो और अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम के दोनों साइड्स आप लोगों की पैरेलल होती है। ये तो है छोटा सा ट्रेपेजियम का मतलब। अब आगे देख लो कि हिंट क्या है, क्या चीजें रिमेंबर रखनी है, वो चीजें भी मैंने याद रखी है। दोनों आप लोगों को ट्रायंगल्स याद रखने, बस ये याद है आपका आंसर फटाफट आ जाने। अब इसमें कंस्ट्रक्शन होता है छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये है कि इस लाइन को यहां से पॉइंट ई तक मिला दो और इस तरीके से मिलाओ कि एक दूसरे के पैरेलल हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को लिखना है। अब जो पॉइंट्स याद रखने को देखो, ADC, सबसे पहला ट्रायंगल आप लोगों को कौन सा लेना है, ADC। तो जैसे ही ADC ट्रायंगल लेंगे तो आप लोगों का ये जो डायगोनल आप लोगों ने लेट किया था ये E और O यहां आ गया। सेकंड ट्रायंगल की बात कर लो तो सेकंड ट्रायंगल ये बोल रहा है ABD लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है, AB और D। जैसे ही EBD ट्रायंगल लोगे तो ये आपका E और O यहां आ गया। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बेटा दिक्कत नहीं है तो BPT यूज कर लो और आंसर निकाल दो, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। BPT का रेशियो है वो फाइंड करना है और अपने को वैल्यूज निकालनी है। AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। ये लो पहली इक्वेशन आप लोगों की बन गई इससे। सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वही AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। और जब आप 1 और 2 इक्वेशंस को सेट करोगे आपस में, ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। और जब इन दोनों को एडजस्ट करोगे यहाँ पे तो आप लोग लिख दोगे AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये आप लोगों का वेरिफिकेशन हो गया। अभी देखो AO अपॉन BO आना चाहिए, AO अपॉन BO एक ही बात है, ठीक है। आगे समझ में, छोटा सा क्वेश्चन था फिर भी मैंने ले लिया कि आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं अपने फटाफट। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आप लोगों का ये है कि ये जो फिगर दिया हो आप लोगों के पास, ये फिगर देके आप लोगों को क्वेश्चन याद आ गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ लिया है कि दोबारा आने की संभावना भी है इस टाइप के क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो डायग्राम है आपने LM एंड N, LM और N जो है वो पॉइंट्स हैं किन पे, AO, OB और OC पे। और इस तरीके से है कि LM पैरेलल टू AM। ये जो आपका LM है, LM ये जो आप लोगों का है वो AM पे पैरेलल है और MN जो है वो BC के पैरेलल है। तो आप लोगों को प्रूव ये करना है कि जो LN है आपका वो AC के पैरेलल होगा। यहां पे होगा आपका AB, ठीक है। तो आ गया होगा आपको क्वेश्चन समझ में। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, बड़ा बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। बीपीटी आप लोगों को सबको पता है, बीपीटी यूज करनी है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। बीपीटी की थ्योरम डायरेक्ट बहुत कम पूछी गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए, बट आप लोगों को बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी अच्छी तरीके से रिवाइज करके जानी है। अब देखिए कि पहला केस ये कह रहा है LM पैरेलल टू AB, LM पैरेलल टू AB। तो जब LM और AB एक दूसरे के पैरेलल है तो बीपीटी यूज करते हुए अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करता हूं कि यहां पे मैं बीपीटी यूज कर लूं तो देखिए OM अपॉन MB इज इक्वल्स टू OL अपॉन LA। फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकंड केस है MN पैरेलल टू BC। MN जो है वो BC के पैरेलल है। तो देखो कि इसको कैसे करना है। MN जो है वो आपका BC के पैरेलल है, तो देखो OM पैरेलल टू MB और ON पैरेलल टू NC। आ गया आपके दोनों स्टेटमेंट, पहला ये और दूसरा ये दोनों तो आपके पास गिवन ही थे, बस बीपीटी लगा के हम लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। अब क्या करना है देखो,
फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो कि आपका OMM भी दोनों तरफ बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। फिर क्या बचता है आप लोगों के पास, देखो OL/LA इज इक्वल्स टू ON/NC। अब इसको देखो, ये क्या बन रहा है आपका OL/LA एंड ON/NC। तो ये ट्राइंगल जो है ये ऑटोमेटिकली अगर इसमें बीपीटी लग रही है तो ये जो है ये पैरेलल हो ही जाएगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि बाई बीपीटी अगर ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो ये जो दोनों हैं LN ये पैरेलल होगा AC के। यही तो पूछा था, ये मैंने बता दिया। हेंस टू सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट क्वेश्चन एक बार और देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन द गिवन फिगर, ये आप लोगों के पास जो फिगर दी हुई है उसमें AD की वैल्यू दी हुई है, AE की वैल्यू दी हुई है, BD की वैल्यू दी हुई है, CE की वैल्यू दी हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी होंगे, बहुत अच्छे किए भी होंगे। आई थिंक सबसे सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को इसी टाइप के लगते हैं। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन भी 3 to 4 टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया। अगर 2012 से अगर अपन सारे पेपर्स को चेक करें, शॉर्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का एक रीजन और भी है कि अगर इस क्वेश्चन को पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों के दो टाइप्स के नॉलेज चेक कर लेगा। तो पहला तो आप लोगों का बीपीटी की थ्योरम क्लियर है या नहीं, आपको रेशियो निकालने आते हैं नहीं आते। सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी में बनती है, तो उसको भी आप लोग इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और बीपीटी का रेशियो जो आप लोगों को पता है, बीपीटी रेशियो ये होता है AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। यही तो है शॉर्ट सी बात। तो देखो AD की वैल्यू है अपनी 4x-3 और DB की वैल्यू है अपनी 3x-1, AE की वैल्यू है आपकी 8x-7 और EC की वैल्यू है अपनी 5x-3। यहां तक आप लोगों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो इस टाइप से। यहां तक हो गए। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आप लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही आप लोग करेंगे तो देखो 4x-3 को एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 5x-3 से और 3x-1 से आप एक बार सॉल्व कर लोगे 8x-7 को। इस टाइप के क्वेश्चन देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, अब या तो अगला इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अलग से दे या फिर यही क्वेश्चन दे दिया, तो यहां तो आप लोगों का बीपीटी का थोड़ा बेसिक नॉलेज अगले को पता लग गया और एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको करनी पड़ रही है। तो 2 in 1 क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं को कहते हैं थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो अब देखो सॉल्व कैसे करना है, बड़ा शांति से बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वैल्यू को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो 4x को किया तो 5 4 जा 20x² और माइनस 12x माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस का 9। उस तरह देख लीजिए 24x² और 21x माइनस 8x और प्लस 7। अब देखो इधर शिफ्ट कर लो सबको, 20x² माइनस 12x माइनस 15x प्लस का 9, ये तो यही है ये। अब इनको और यहां शिफ्ट कर लो, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, इक्वल्स टू में 0 कर दिया। अब सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखो 20x², अब x² देखो और कहां है, वेरी गुड यहां है। अब इन दोनों को देखो प्लस का 20 माइनस का 24 तो माइनस का 4x²। अब x² की पावर आती है x की, तो 12x 15x 21x और 8x। ये सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस के ये कितने हो गए टोटल, 12 और 15 कितना होता है जल्दी से बताओ तो 27 हो गया क्या, माइनस का 27x और ये प्लस का हो गया 29x और देखो 9 और माइनस 7, तो ये वैल्यू होगी आप लोगों की पॉजिटिव 2। एक बार इसको और यहां सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दी है। अब देखो 4x² माइनस
सॉरी प्लस हो जाएगा ना, ग्रेटर साइन पॉजिटिव 29 है तो 2x और +2। अब 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो जैसे 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया अपना 2x स्क्वायर माइनस 2x और -1, सॉरी 2 कॉमन आ गया तो x और -1 आ गया, ये है। अब बाहर नेगेटिव साइन है तो एक बार सारे साइन आप लोग चेंज कर सकते हो और फिर इसको सॉल्व कर दो। तो देखो इसके साइन मैंने इस तरीके से चेंज कर दिए, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब फैक्टर्स बना दो, तो फैक्टर की अगर बात करता हूं तो 2x स्क्वायर प्लस x ही अपने को, तो 2x माइनस 1x और माइनस का 1 कॉमन ले लो 2x, तो जैसे ही 2x कॉमन लिया तो बचा क्या x प्लस 1, या माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या x प्लस 1। तो एक तो वैल्यू आपकी x प्लस 1 आ गई और एक वैल्यू आ गई 2x माइनस 1। तो अब जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो एक तो वैल्यू आ गई x की -1 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। ये 2 वैल्यूज आपके x की आएगी। इतना बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस टाइप से। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग देख लेना। एक हाँ हाइट वाला क्वेश्चन हो रहा था इसमें, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, वो आप अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरम्स इसमें आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ट्राइंगल्स के सिमिलरिटीज वाला जो है और पाइथागोरस थ्योरम, ये 4 थ्योरम्स आप लोग अच्छे से करेंगे। डायरेक्ट थ्योरम्स भी आ सकती है या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अपन ने करनी है। बच्चों के बहुत से डाउट्स थे इस क्वेश्चन में, मैंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों के लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं बच्चों को अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी अगर मैं सारे क्वेश्चन लेता हूं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोग ही उसको स्किप करते रहते हो, तो मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। शॉर्ट में आप लोगों को 5 क्वेश्चन समझाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कल। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और देखते रहिए कृष्णा फाउंडेशन सीकर। थैंक यू, गुड बाय।